मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफ़र अलग है मुझे जाने दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा होगा कि हार जाएंगे, किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए। तो hey guys, once again from my side a heartfelt welcome to all of you on our YouTube channel Learn with Sachin Academy. First of all, I would like to know how are you all. So please write in the comment box कि आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और पिछली क्लास में जो मैंने डिस्कस किया था नाउन के 2 टाइप्स के बारे में, और आपने नाउन के 2 टाइप्स कंप्लीट कर लिए थे, और आज मैं अगले टाइप पे जाऊंगी। तो नाउन का जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो है कलेक्टिव नाउन, हिंदी में समूहवाचक संज्ञा। तो आइए देखते हैं कलेक्टिव नाउन क्या होता है। कलेक्टिव नाउन, a collective noun is the name of a number of persons or things taken together and spoken as one whole. In Hindi we can say कि वे संज्ञा शब्द जिससे किसी एक पर्टिकुलर इंसान का बोध ना होकर पूरे क्लास, पूरे श्रेणी, पूरे ग्रुप का बोध होता है, यानी पूरे समूह का बोध होता है, पूरे व्यक्तियों, वस्तु और स्थानों और एनिमल्स के समूह का बोध होता है, तो उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, क्लास, क्राउड, आर्मी, टीम, फैमिली, बंच, गैंग, पार्लियामेंट। क्लास यानी कि वर्ग, तो क्लास में जो एक जैसे पूरे स्टूडेंट का जो ग्रुप होता है, इसलिए वो क्लास होता है, तो ये कलेक्टिव नाउन हो गया। अब यहाँ पे क्राउड है, क्राउड मीन्स भीड़ में तो बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोगों का ग्रुप होता है, बहुत सारे लोगों का समूह होता है, तो इसलिए क्राउड हमारा समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट है आर्मी। आर्मी में एक ही जैसे बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं, बहुत सारे सैनिक का ग्रुप होता है, इसलिए वो हो गया आर्मी भी कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट है टीम। टीम मीन्स हो गया पूरा ग्रुप, किसका, जितने भी टीम मेंबर्स होते हैं उन सब का ग्रुप होता है, इसलिए ये भी हो गया कलेक्टिव नाउन। फैमिली में कोई एक मेंबर से तो फैमिली नहीं बनती है, पूरी फैमिली बनती है बहुत सारे मेंबर से, इसलिए ये भी हो गया कलेक्टिव नाउन, क्योंकि पूरा ग्रुप है। नेक्स्ट है बंच मीन्स गुच्छा चाहे वो अंगूर का हो या फिर चाबियों का हो, तो उसमें कोई एक चाबी तो नहीं होती है, पूरा ग्रुप होता है चाबी का, बहुत सारे चाबी होती है, इसलिए वो कलेक्टिव नाउन हो गया। नेक्स्ट है गैंग में बहुत सारे गैंगस्टर होते हैं, कोई एक तो गैंगस्टर नहीं होता है, पूरा ग्रुप होता है गैंगस्टर का, इसलिए वो भी हो गया कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट है पार्लियामेंट भी जो संसद होती है वो एक पार्लियामेंट के मेंबर से तो नहीं बनती है, पूरा ग्रुप होता है पार्लियामेंट के मेंबर्स के, इसलिए ये भी हो गया कलेक्टिव नाउन। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया हो कलेक्टिव नाउन। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। तो अब आता है हमारा मटेरियल नाउन, हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा। ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मटेरियल और सब्सटेंस, यानी कि दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी पदार्थ हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सबको जिनको हम वजन कर सकते हैं, नाप तोल सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा मटेरियल नाउन में आ जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, वाटर, वीट, शुगर, मिल्क, गोल्ड, सिल्वर, मीट, पेट्रोल, बटर, घी, हनी, वुड, सॉइल, साल्ट, पल्स, राइस, ग्राम, ब्रेड एट्सेट्रा। यानी कि पानी भी होता है वेट, इसलिए पानी का भी वेट हम कर सकते हैं, इसलिए पानी भी क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। वीट मीन्स गेहूँ, तो गेहूँ का भी हम वजन कर सकते हैं, इसलिए गेहूँ भी मटेरियल नाउन हो गया। शुगर, चीनी भी हम खरीद के लाते हैं, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, यानी उसको भी वेट करके ही देता है, तो वो भी हो गया मटेरियल नाउन। मिल्क भी वेट किया जा सकता है, इसलिए मिल्क भी मटेरियल नाउन हो गया। गोल्ड का भी वजन किया जा सकता है, इसलिए गोल्ड भी मटेरियल नाउन हो गया। सिल्वर, चांदी, यानी जितनी भी चीज़ें हैं, सोना, चांदी, तेल, दाल, नमक, चीनी, बटर, घी, वुड, सॉइल, ब्रेड, ग्राम, राइस, ये सारे ही हमारे मटेरियल नाउन में आएंगे। और जो लकड़ी होती है वो भी मटेरियल नाउन होंगे, लेकिन जो लकड़ी से बनी हुई होती है जैसे चेयर, टेबल, ये सारे मटेरियल नाउन नहीं होंगे, ये होंगे कॉमन नाउन। और हमारी जो रोटी होती है वो भी मटेरियल नाउन में ही आती है, क्योंकि कभी कभी जो तंदूरी रोटी है और भी जो रोटियां हैं वो वेट करके बेची जाती है, इसलिए वो भी हमारी मटेरियल नाउन में आएंगे।
अब आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हिंदी में भाववाचक संज्ञा। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडिया दैट वी कैन ओनली थिंक, फील बट कैन नॉट सी और टच। यानी कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है उस गुण, उस अवस्था, उस भाव, उस विचार को कहते हैं जिसे हम देख नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं और टच नहीं कर सकते, छू भी नहीं सकते। ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, बस फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं, नॉलेज, ज्ञान। ज्ञान को हम देख नहीं सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, बस फील कर सकते हैं। फ्रेंडशिप, दोस्ती, दोस्ती को भी हम छू नहीं सकते हैं, ना ही दोस्ती को देख सकते हैं, बस फील कर सकते हैं कि हाँ दोस्ती है। नेक्स्ट है स्लीप। स्लीप मीन्स सोना या फिर नींद। स्लीप मीन्स नींद होता है। नींद, नींद को हम फील कर सकते हैं कि हाँ हमें नींद आ रही है, अब हमें सोना चाहिए, लेकिन नींद को छू नहीं सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। नेक्स्ट है फियर। फियर, डर को हम महसूस कर सकते हैं, डर को हम महसूस कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। नेक्स्ट है ब्यूटी, सुंदरता। सुंदरता को देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है पॉवर्टी, गरीबी। गरीबी को हम महसूस कर सकते हैं लेकिन अनुभव कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं, ना ही देख सकते हैं। नेक्स्ट है रिचनेस, अमीरी। अमीरी को भी छू या देख नहीं सकते हैं, बस फील कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनिमिटी, दुश्मनी। दुश्मनी को भी फील कर सकते हैं कि हाँ वो मेरा दुश्मन है, मेरे से दुश्मनी करता है, लेकिन उसको हम फील कर सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते और ना ही देख सकते हैं। नेक्स्ट है ब्राइटनेस। ब्राइटनेस यानी चमक। चमक को भी हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है डार्कनेस। डार्कनेस मीन्स अंधेरा। अंधेरा को भी हम फील कर सकते हैं कि अंधेरा है, लेकिन उसको ना छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। लव, प्यार को भी हम महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। तो आज हमारे सारे टाइप्स नाउन के कंप्लीट हो गए हैं। और पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जो हमारी मॉडर्न ग्रामर है उसमें जो नाउन है उसको 3 टाइप में ही क्लासीफाई किया हुआ है, और जो पुरानी ग्रामर थी उसमें 5 टाइप थे। तो पुरानी ग्रामर के हमने 5 टाइप्स कंप्लीट कर लिए, और जो न्यू ग्रामर में 3 टाइप्स दिए हुए हैं। फर्स्ट टाइम तो एज इट इट सेम है, लेकिन जो 2 टाइप हैं, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, उन दोनों को एक में रखा गया है काउंटेबल नाउन में, और मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को दोनों को एक में रखा है अनकाउंटेबल नाउन में। अब काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? वे संज्ञा सब जिन्हें हम गिन सकते हैं वे काउंटेबल नाउन होते हैं, और जिन्हें हम नहीं गिन सकते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो हम द्रव्यवाचक संज्ञा यानी किसी पदार्थ को गिन नहीं सकते हैं, नाप तोल सकते हैं, तो वो भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन हो गया। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी गुणवाचक संज्ञा, तो गुण को हम गिन नहीं सकते हैं, विचार को गिन नहीं सकते हैं, बस अनुभव कर सकते हैं, तो वो भी, उनको भी नहीं गिन सकते हैं, तो वो भी अनकाउंटेबल नाउन में आ गया। तो ये दोनों हमारे अनकाउंटेबल नाउन हो गए। और कॉमन नाउन को हम गिन सकते हैं और कलेक्टिव नाउन को भी गिन सकते हैं, तो ये दोनों हमारे काउंटेबल नाउन। तो आज आपने नाउन के सारे टाइप्स कंप्लीट कर लिए हैं, और आज मैं क्लास ओवर करने से पहले आपको होमवर्क देना चाहूँगी ताकि आपने क्या सीखा ये आपका टेस्ट हो जाए। तो होमवर्क नोट करिए और बताइएगा कि कौन सा वर्ड कौन सा नाउन है।
तो ये 15 वर्ड्स आपके लिए होमवर्क है, और जो वर्ड कौन सा नाउन है उसके सामने नंबर देके आप लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। पहला है सोल्जर, दूसरा आर्मी, तीसरा केमिस्ट्री, चौथा इंग्लिश, पांचवा लैंग्वेज, छठा न्यूज़पेपर, सातवां द हिंदू, आठवां द टाइम्स ऑफ इंडिया, नौवां माउंटेन, 10वां ओशियन, 11वां वुड, 12वां डाइनिंग टेबल, 13वां राइस, 14वां डीजल और 15वां फार्मर। तो ये सारे आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि कौन से नाउन हैं। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, और मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। और मैं इसी के साथ आज आपसे विदा लेती हूँ अभी, और मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।